Everything you should know about your infant's oral health care. Hello everyone, this is Dr. Shreya Thakur. I am general dentist by profession. अपने शिशु के मुंह की देखभाल कैसे करें? इस वीडियो में मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, जैसे कि बच्चे का मुंह कब से साफ़ करना शुरू करना चाहिए, प्रॉपर टेक्निक्स क्या हैं जिससे हम बच्चे का माउथ क्लीन रख सकते हैं, कौन से फूड्स हमें अवॉइड करने चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स हमें बच्चों को देने चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केरीज क्या हैं, और मोड ऑफ डिलीवरी का हमारे बच्चे के ओरल माइक्रोफ्लोरा पे क्या असर पड़ेगा और उसकी ओरल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, फ्लोराइड वार्निश क्या होता है और वो कैसे आपके बच्चे के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बच्चे और माँ के ओरल हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। खास करके प्रेगनेंसी के दौरान की जाने वाली सावधानी माँ और बच्चे की ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जितनी अच्छी ओरल हेल्थ माँ की होगी, उतने ही कम चांसेस होंगे बच्चे की ओरल हेल्थ ख़राब होने के। तो स्ट्रेप्टोकोकस लाइवेरियस और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस नाम के बैक्टीरिया बच्चे के मुंह में सबसे पहले पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। सी सेक्शन या सिजेरियन डिलीवरीज वाले बच्चों में यंग एज में स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चों में। रीज़न, नॉर्मल डिलीवरी के बच्चों में जो प्रोटेक्टिव माइक्रोफ्लोरा यानी प्रोटेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रॉपरली एक्सपोज नहीं हो पाते हैं बच्चे को। सी सेक्शन के बच्चों को वो एक्सपोजर मिल नहीं पाता, तो इसलिए नेचुरल बैरियर जो ओरल कैविटी का होता है बैक्टीरिया से, वो सी सेक्शन के बच्चों को, डिलीवरी वाले बच्चों को नहीं हो पाता है। नॉर्मली एक ह्यूमन के मुंह में बैक्टीरिया फर्स्ट टूथ के इरप्शन पे ही देखा जा सकता है। एक नवजात शिशु के मुंह में बैक्टीरिया जन्म के वक्त ना की मात्रा में पाया जाता है, बट विद इन 48 to 72 आवर्स ये लगभग एक एडल्ट के ओरल कैविटी जितने हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि बच्चों के मुंह को कैसे साफ करें। 6 months यानी कि 6 महीने तक गर्म कॉटन के कपड़े से बच्चे के मसूड़ों को साफ करना चाहिए। 6 से 12 महीने के बच्चे के लिए आप टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं और स्मीयर ऑफ टूथपेस्ट यानी कि हल्का सा धब्बा जैसा टूथपेस्ट आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप उसे प्लेन गर्म पानी से भी साफ़ करके बच्चे के दांत और मसूड़े साफ़ कर सकते हैं। आप चाहे तो फिंगर टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें ईज़ देता है ओरल कैविटी के हर कोने की सफाई करने में। 1 साल के बाद आप प्रॉपर चाइल्ड टूथब्रश और पी साइज टूथपेस्ट यानी कि मटर के दाने जितना टूथपेस्ट यूज़ करके बच्चे के दांत साफ़ कर सकते हैं। ध्यान रहे, बच्चों के लिए एकदम सॉफ्ट ब्रिसल्स का टूथब्रश ही इस्तेमाल करें। टूथपेस्ट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ध्यान रहे उसमें फ्लोराइड की मात्रा पर्याप्त रहे। अगर बात करें कि हमें बच्चे की कौन सी चीज़ें खाने में नहीं देनी चाहिए, तो नमक, चीनी, शहद, होल नट्स यानी कि साबुत ड्राई फ्रूट्स, ये हमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। और सप्लीमेंट्स की बात करें तो यूजुअली सप्लीमेंट्स आपके पीडियाट्रिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब्ड ही बच्चों को दें। मल्टीविटामिन्स, खास करके विटामिन डी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। अर्ली चाइल्डहुड केरीज, इसे हम नर्सिंग बॉटल केरीज, बेबी बॉटल टूथ डिके भी कहते हैं। ये अक्सर 3 से 5 साल के बच्चों में देखी जाती है। इसका रीज़न डायरेक्ट लिंक बच्चों को नींद में बहुत देर तक बॉटल से दूध देने का है। ये स्मूथ सरफेस केरीज होती है और ज़्यादातर आगे वाले दांतों को अफेक्ट करती है। अगर इसमें पल्प इन्वॉल्व हो जाए तो बच्चे में टूथ पेन की परेशानी रहती है। जितनी देर तक बॉटल दांतों के कांटेक्ट में रहेगी, उतने ही हाई चांसेस रहेंगे दांतों का खराब होने का। फ्लोराइड वार्निश क्या होता है? ये एक फ्लोराइड की कोटिंग लिक्विड होती है जिसे हम थिन लेयर्स में अप्लाई करते हैं, जो कंसिस्टेंट और फर्म फिल्म में कन्वर्ट हो जाती है।
ये हम उन बच्चों में लगाना शुरू करते हैं जिनके 4 मैक्सिलरी इंसाइजर्स यानी कि ऊपर के दांत इरप्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर बच्चा हाई रिस्क केरीज के अंडर आता है तो फर्स्ट टूथ इरप्शन पे भी दे सकते हैं। टीथ जो इनिशियली केरीज फ्री हैं, खराब दांतों में हम इसे नहीं दे सकते। यह ध्यान रहे, इसकी एप्लीकेशन हमें हर 6 महीने में कर देनी चाहिए, लेकिन 1 साल में एक एप्लीकेशन इसकी ज़रूरी है। आइए जानते हैं ये कैसे काम करता है। ये दांतों में चिपकने वाले बैक्टीरिया को एसिड प्रोड्यूस करने से रोकता है। ये बच्चे के डेवलपिंग इनामल को और रेजिस्टेंट बनाता है किसी बैक्टीरियल अटैक के अगेंस्ट। अगर आप हाई फ्लोराइड बेल्ट के अंदर आते हैं तो ऐसी जगह जहाँ पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्लोराइड से कई बार बच्चों में वाइट स्पॉट्स यानी कि डेंटल फ्लोरोसिस भी पाए जा सकते हैं। इसके बाद आपको 1 दिन तक ना बच्चे को ब्रश करवाना है और ना खाने में कुछ भी स्टिकी, दांतों से चिपकने वाली या हार्ड और क्रंची कोई भी चीज़ खाने में नहीं देनी है। तो ये थे आपके बच्चों की ओरल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ज़रूरी जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।